गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ये जो मैंने आपको वीडियो डाली थी स्ट्रेट सलवार की कटिंग की, तो आज हम उसकी स्टिचिंग दिखा रहे हैं आपको कैसे करनी है। देखो ये हमने बेल्ट तैयार कर ली है। बेल्ट जैसे ही हम सलवार में बेल्ट, सिंपल सलवार में बेल्ट लगाते हैं ना, वैसे ही हम इसकी स्टिच करते हैं। बस उसके हम आगे से वो बनाते हैं नाड़ा डालने के लिए, जैसे भी आई सी, और इसमें जैसे हम फुल पूरे में टाका लगा लेते हैं कि इलास्टिक डाल लेंगे। और जैसे नॉर्मल में हम बेल्ट 7 इंच की कटिंग करते हैं सलवार में, जिसमें इलास्टिक डालते हैं ना, उस सलवार की हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, चाहे हम सिंपल सलवार में इलास्टिक डाल लें चाहे स्ट्रेट हो। जिसके भी हम दे रहे हो, सोच लो हम इलास्टिक डालना है ना, सलवार सिल रहे हैं, तो बेल्ट हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेनी है, क्योंकि इलास्टिक थोड़ा चौड़ा होता है। तो और सिंपल में जब नाड़ा डालते हैं तो उसमें थोड़े में ही काम चल जाता है। तो इसलिए हमने ये बेल्ट ले लिया। अब जैसे हम सलवार दिखा रहे हैं आपको, ये हमने आसन जोड़ लिए दोनों साइड से, आपको दिखा रहे हैं जैसे। और हमने इस पे इनर भी लगाया है। इनर भी वैसे ही जैसे हमने सलवार कटिंग की थी ना, वैसे ही सलवार को रख के उतना ही अर्ज में इनर कटिंग कर लो। अगर इनर का अर्ज कम है तो साइड से थोड़ा जो जोड़ लगे वो जोड़ लगा लो। अगली बार हम जब इनर की कटिंग करेंगे तो आपको दूसरी सलवार में दिखा देंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा हो जाता है इनर के साथ आपको दिखाते तो। अब इसमें हम डालने हैं चुन्नट। सिर्फ हम इसमें 4 ही 5 चुन्नट डालते हैं, जो हमारी खत्म हो जाती है सिर्फ 4.5 इंच तक। 4.5 5 इंच तक ऑलमोस्ट चुन्नटें डल जाती हैं सारी इसमें। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं कि बड़ी बड़ी 4 चुनटे ही डालते हैं, क्योंकि ज्यादा इसमें घेरी नहीं होता, क्योंकि हमने सिंगल पन्ने में ही सिंपल ही कटिंग की होती है इसकी। 4 चुनट एक साइड, 4 चुनट एक साइड डालने के बाद जहां हमने बीच का कट दिया था ना आपको, उस कट को मेन हम बीच में रखना होता है। जो लास्ट की हमारी जो 4.5 की चुनट होती है ना, उस पे हम उस कट को रखते हैं। मेन वो कट होता है हमारा जो सेंटर में आता है सलवार के, जिसे पोंचा घूमता नहीं है। तो हम आपको अब दिखा रहे हैं जैसे बेल्ट के ऊपर ये हम पहले बेल्ट के ऊपर 4.5 इंच माप देंगे भी, यहाँ तक हमारी सड़े आनी ऐसे चाहिए। इसमें हम फिर वो सड़े बड़ी हम बड़ी चुनटे सलवार में डाल डाल देंगे, लेंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसे क्योंकि डालना है। इसमें सिंगल पन्ने में ये कटिंग हमने करते हैं बाद ना हम, में तो बड़ी बड़ी स्टिचिंग चार की ही आपके लिए वीडियो मैक्सिमम चार बनाई है, क्योंकि मेरे पास चुनट जो आती हैं। स्टूडेंट्स आते हैं वो जो भी बोलते हैं चौड़ा मैम हमारा कट होता है आप ना, वीडियो जहाँ से बना हमने दिया करो हमारे लिए, कि जैसे हमें 2 इंच बाद का जो में डाउन किया दिक्कत था ना वो हो कट होता है हमारा काम बीच करने का में, मेन। कभी अगर उस भूल कट जाए को या उठा किसी के को हम बताना हो तो हम जिस नहीं तरह समझा 4 चुनट पाते, होती है ना, तो लास्ट तो हम चुनट आपको उस कट वीडियो को दिखा उठा के के ही बोल डालते हैं। सकते पहले हैं कि हम आप सलवार इसे की देख के चुनट कर डालते हैं, फिर सकते हम हैं। बेल्ट के ऊपर इसको तो स्टिच इसलिए करते हमने हैं। ये स्पेशल वीडियो डाली है क्योंकि उनके सीधी लिए। डायरेक्ट देखो डालते हैं हमने तो उसे बेल्ट पे सड़ों का ही साढ़े हिसाब चार नहीं चार आता इंच के बेल्ट के ऊपर। निशान तो लगा लिए इससे हैं ना कि यहाँ हमेशा तक ही ही बेल्ट बेल्ट आनी डालो ना, चाहिए। तो हमेशा ही सलवार की पहले ठीक है, बेल्ट एक डालो, साइड उसके बाद ये आप जो टांका लगा वो बैक आ उस गया, पे एक डालो। साइड ये चुनटे फ्रंट डालने का के हो बाद ही गया। बेल्ट पे सिलो। और इसमें क्या चुनटे होती है, पहले बैक में डालनी है, अगर बेल्ट बचे पे तो बाद कपड़ा में चुन्नट लगानी डाल है। दो, कोई इतनी वो नहीं होती, क्योंकि ऐसे कईयों में में ना अर्ज कम देखो, होता अभी है ये तो चुनट उसमें डाल बैक रहे में हैं नहीं जैसे बचता ज्यादा। ये तो बैक चुनट की डाल रहे चुन्नट हैं। इतनी कंपलसरी ये नहीं थोड़ी सी होती, एक तो लेकिन हाँ छोटी बन फ्रंट गई है में हमारी। 4.5 इंच एक बार तक की टांका लगा चुन्नटें के खत्म देख लेते करनी हैं अगर है। सेट होती है तो। ज्यादा 6 7 तक वरना ये घूमना ही नहीं, हमें तो वो दोबारा जो बीच उधेड़ के हमारा करनी होता है वो पड़ेगी घूम सही। जाता है पोंचा सलवार क्योंकि का। बस ये देखो चुनटे हमें अब 4.5 तक पूरी बड़ी करनी बड़ी होती सड़े है ना, तो लेंगे हम, इसलिए कई बार छोटी नहीं। थोड़े में आ जाती है, कई बार ज्यादा में जाती जैसे है, हमने इसलिए एक ये बार चुन्नट चुनट ले लेके ली 2 है, बार बीच उधेड़नी में पड़ एक एक जाती इंच है। का गैप छोड़ लिया अब है। देखो ये हम चुनट टाका हमारी लगाएंगे बिल्कुल साढ़े इसमें, तीन पे चली गई बड़ी हैं, बड़ी क्योंकि चुनटे इस बना चक्कर में हो देंगे। छोटी जाती हैं चुनटे बनाने ये से ना 4 ही हमारा जो चुनट ये डालनी देखो है, ये बड़ी कट बड़ी वाला करके जो हम थोड़े सेंटर में है ही ना, खत्म कर देते हैं उनको। ये वाला सेंटर हमारा साढ़े हमें चार आदत इंच होती के है ऊपर पूरी लास्ट सलवार होना में 9 चाहिए, इंच पूरी तक बड़ी चुन सड़क के डालने की, ये साथ, 4 इंच तक जिसके डालने में जैसे इनको हमारा सोचते पोंचा हैं जल्दी घूमेगा खत्म नहीं, करनी है, सेंटर में इनको थोड़ी रहेगा। सी उसमें ही कर देते हैं। अब देखो ये नीचे से भी हमारी चुनट थोड़ी सी निकल गई थी बड़ी के चक्कर में, तो हम इनको दोबारा सेट कर लेते हैं। अगर आपको अच्छे से समझ आए या ना आए, जो भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, डीएम कर देना आप मुझे, मैं आपकी जरूर देखूंगी। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगी, कटिंग की भी बनाऊंगी। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझे दोबारा बता सकते हैं, मैं दोबारा बना दूंगी जब मैं स्ट्रेट सलवार की दोबारा कटिंग करेंगे। अब देखो हम इसमें दोबारा सेट कर रहे हैं चुनटों को। ये इनर का है ना, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत फिर भी आ रही है, क्योंकि साथ में हम इनर को भी पकड़ के उठाना पड़ता है ना। ये जो बीच होता है ना, ये लास्ट चुनट होती है हमारी, यूं मान लो 4.5 लास्ट होती है, ज्यादा ही मोटी है तो उसकी 5 हो जाएगी। यहाँ से हमारी ये 4.5 की बनेगी, ये देखो आपको दिखा देते हैं ये यहाँ से देखो प्रॉपर आ गई हमारी 4.5 की चुनट। ये बीच का गैप होता है ना, इसके साथ ही हम मापेंगे बीच से लेकर ही पूरा 4.5 तक। अब हम इस साइड दूसरी साइड भी ऐसे ही चुनटे डाल लेंगे, वो भी हमें ऐसे ही 4.5 तक डालनी है। और ऐसे ही हमारी सलवार स्ट्रेट सलवार बहुत ही सुंदर रेडी हो जाती है। हम आपको इसका फाइनल लुक भी जरूर दिखाएंगे, पहन के भी दिखाएंगे हम आपका इसका लुक कैसा आया। और आप भी जरूर सिलना, क्योंकि आज के टाइम पे एक तो ये सूट इतना ट्रेंड में है, और साथ में स्ट्रेट सलवार फर्सी सलवार तो है ही ट्रेंड में। मैंने बहुत सारी स्ट्रेट फर्सी सलवारें सिली है, बहुत ट्रेंड में है ये, और जिसको भी सिलते हैं ना बहुत पसंद आती है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप भी जरूर मेरी वीडियो देखकर कटिंग भी करना और स्टिचिंग भी करना, और फिर देखना कितनी परफेक्ट आती हैं। देखो हम ऐसे ही इधर भी चुनटे डाल लेंगे, एक बार हम देख लेते हैं, कई बार हमारी ज्यादा भी हो जाती है, कई बार कम हो जाती है, तो एक बार तो हमें भी उधेड़नी पड़ जाती है। तो ऐसे कभी मत सोचना आप कर रहे हो तो भाई हम ही कर रहे हैं, हमसे ही हो रहा बार बार में, नहीं नहीं।
हम भी कोई यूं नहीं है कि सारी चीजें ही हम भी थोड़ा कर तो करके यूं ऐसे कर हम देते हैं इसमें तभी होती हैं। बैक से क्यों पहले स्ट्रेट चुन्नट सलवार बनेगी नहीं तो थी, हम कभी डाल देंगे, पैंट नहीं आई, बनेगी कभी तो कुछ कोई आया, जरूरी कभी नहीं है। फर्सी आई, चुन्नटें भी आई तो आए ऐसा अफगानी कुछ आई, नहीं है। कभी कुछ आ आ जाता है, जाए तो तो हम मैं भी डाल थोड़ा देते हैं, हाँ नहीं कपड़ा बचता तो ऐसे ही सिल धीरे देती है, धीरे क्योंकि ये सारी स्ट्रेट चीजें सलवार ये आती बहुत हैं। ही हल्की सी होती है, तो कोई भी इसमें हो जब ज्यादा हम कपड़ा करते नहीं हैं वो बचता काम धीरे पीछे। धीरे अपने आप अब ही आ हमारे जाता पास है, तो बच गया, इसलिए क्योंकि ऐसे इसका कभी मत पन्ना काफी सोचो अच्छा था कि ये परफेक्ट है, हमें नहीं हैं। आ रहा, और नहीं, जिसकी कोई बना रहे परफेक्ट नहीं हैं वो होता, धीरे जैसे धीरे उसकी सबको आ जाती है। देखो अब इसमें हमारी ज्यादा हो गई, 10 की उसमें ही हमारी लगा कम लो, बन गई 10 थी, की अब जगह इसे हमें कमी दोबारा है। इसमें भी देनी पड़ेगी। तो तो इसमें कभी ये पन्ना ना इसका सोचो कि काफी हमें उधेड़ना पड़ 21 रहा है, तो साढ़े हमें आ 21 ही था, नहीं तो रहा, इसमें थोड़ा बच कॉन्फिडेंस भी गया कभी और भी हमने लेवल बीच में अपना कम नहीं वो डाल करना दी। चाहिए। देखो हमारे पास काफी क्योंकि अच्छा हर कपड़ा बच गया है। काम करने से ही ये होता होता है, है कई बार जैसे ठीक हिप है, ज्यादा होती है तो जितना बेल्ट हम कर बड़ी हो करके जाती है, फिर देखेंगे तो उतना उतना ही ही नहीं आएगा, बचता। क्योंकि पहले ये तो बस स्ट्रेट ऐसे ही सलवार होता है, फर्जी बचे तो सलवार नहीं बचे, ना थी, बचे कोई तो जरूरी हम नहीं क्या होता, अभी सोचते हैं हमारे कि पास कपड़ा नहीं ये नहीं बचा, स्ट्रेट हम क्या सलवार फर्जी करें, नहीं, सलवार में तो नहीं सिल क्योंकि लेंगे, हमें तो हल्की सी आती ही सिंपल नहीं, हम सलवार क्या होती है, करें इसमें ऐसा कैसे कुछ करें, नहीं होता। होता। कर करके बस देखो, ऐसे कर हमने करके जैसे एक देखो, साइड से कभी सिल तो के एक बनेगा चुन्नट वो डाल दी, काम। ऐसे ही हम दूसरी इसलिए साइड से बार बार सिल के दूसरी चुन्नट ऐसे नहीं डाल कहते, देंगे। करत करत इसमें और अभ्यास हमें ते ज्यादा कुछ जड़मति करना होत नहीं है, सुजान। तो तो ये इसलिए मुहावरे आप किस भी लिए हैं? इसलिए हैं कि हम करके कर देखना, करके देख के देखेंगे उस ऐसे नहीं काम है अभी को। देख ली वीडियो देखो और हमने छोड़ दी, दोबारा बाद में डाली ये है इसमें करेंगे नहीं, चुन्नटे, साथ साथ अब में करके हमारी सही देखना आ तभी जाएंगी, अच्छे नहीं से आएंगी आता तो हम है। फिर से और उधेड़ अभी लेंगे। सिल लक है लोगे क्या, कि ये यूं कहते हैं ट्रेंडिंग में है सिलाई में सलवार, कभी भी कुछ गलत तो नहीं मैं होता। चाहूंगी कि आप ये सलवार हमारे अभी सिल गलत लो कट और जाए वो पहन भी के भी सही कर मुझे देते हैं जरूर हम। कमेंट करके कई बार बताना ऐसा होता कि है गलत कैसी कट बनी। गया, उसको हम ठीक सही है, करने तभी के लिए मुझे ऐसा डिजाइन बना अच्छा देते हैं लगेगा कि कस्टमर, हाँ और मैंने अगली बार किसी आता है को ना तो वो भाई डिजाइन ये मांगता है, बताई वीडियो और बनाई, फिर हम खुद किसी के कंफ्यूज हो काम आई जाते हैं मेरी कि उस बनाई हुई डिजाइन को वीडियो। बनाए कैसे, क्योंकि वो तो हमने तो गलती से जरूर किया आप था। भी तो इसलिए जरूर कह रहे सिलाई हैं कभी करके भी देखना, सिलाई कटिंग में करके गलती नहीं अच्छे से होती, सिलाई गलत कुछ करके नहीं देखना। होता हर चीज और मैं में। आपको बिल्कुल इतना अच्छा हर डिजाइन बन क्लियरली के ही आता है समझा बाहर, रही जब हूँ। हम कुछ गलत करते हैं तब ज्यादा आता इसमें है, देखो हम क्योंकि बैक जब से हम सही दोबारा से काम हमने कर रहे फ्रंट होते हैं से ना तो शुरू हमारा कर मन लिया, नहीं ये करता कुछ लगानी ज्यादा सा वो बेल्ट करने के का, ऊपर, कि इसमें छेड़छाड़ चुन्नटें करके कुछ हमने अच्छा पहले डिजाइन डाल ही बना ली ले, हैं सॉफ्ट आपके जैसा है सामने। उसको बना दे, थोड़ी अब बहुत हम जो लेस कपड़ा लगा दी। बचेगा इसमें बैक में फिर लेकिन से जब चुन्नट हमसे बना गलती हो देंगे जो जाती है ना लास्ट में उसको बचेगा। सुधारने के लिए हम इतना बस अच्छा बहुत ही डिजाइन बना आसान देते है हैं कि अगली बार ये कस्टमर स्ट्रेट आता है तो वो सलवार को डिजाइन बनाना, मांगता इसी है। को स्ट्रेट और जो आप देखो ये अब कभी वैसे कंफ्यूज मत हो जो जाना, ये हमने और बेल्ट बता दे रेडी रही हूँ कर रखी आपको थी उसके कि कोई ऊपर रख बोल दे के हम मुझे स्टिच फर्सी कर बनवानी देंगे। है, तो पहले फर्सी फ्रंट और से बीच स्ट्रेट से एक ही सिलाई होती है। करके से पीछे ले स्ट्रेट जाएंगे, में क्या जितना होता है कपड़ा कि जो हम बचेगा हम पोंचा उसकी चुन्नट लगाते हैं ना बना देंगे, नीचे, नहीं वो बचेगा तो हम 1 इंची सिल 1.5 इंची देंगे। लगा लेते फिर हैं। से हम और जो आगे से फर्सी ही शुरू किसको करेंगे, बोलते हैं, दूसरी जिसके साइड पोंचे से ऊंचे भी होते हैं, सिलाई करना और बैक में वैसे ले 4 जाएंगे, इंच क्योंकि 5 अगर इंच के थोड़ा बहुत देखे भी होंगे, कपड़ा अच्छे बचता ऊंचे है ऊंचे तो हम पोंचे उसकी बैक होते हैं में और खुले चुन्नट खुले बना खुले देंगे, होते नहीं हैं, बचता तो तो उसमें ठीक है नहीं फर्सी हो बनाएंगे जाती फिर। है। और जिसके अब वहाँ 1 सवा इंची के पोंचे लगा देते हैं ना, वो स्ट्रेट हो जाती है। तो कोई आपको ऐसे बोले ना आके कि फर्सी सलवार बना दो, तो आप सोचो फर्सी तो मुझे आती नहीं, नहीं, यही है फर्सी सलवार की भी कटिंग, और सेम कटिंग है और सेम स्टिचिंग है। सिर्फ पोंचे लगाते हुए उसके अंदर क्या करना होता है आपको, जो चौड़ा पोंचा होता है, जैसे हमारी जो पेपर पेस्टिंग होती है ना, वो उस पे बना लेते हैं हम। जैसे 5 इंच का पोंचा मैक्सिमम होता है उसमें, 5 इंच चौड़ी हम पट्टी लगा चिपका के उस पे कपड़े पे, और उसके नीचे पोंचा तब बनाते हैं। और कम से कम भी लूजिंग होती है उस पोंचों की 10 इंच, 9 इंच 10 इंच की लूजिंग होती है उस पोंचों की, उसको फर्सी बोल देते हैं। सेम ही यही कटिंग होती है, यही अब स्टिचिंग इसमें होती पूरे है, को कुछ मोड़ के नया हम नहीं कर देंगे होता उसमें। तो कभी स्टिचिंग। कंफ्यूज हो जाओ आपकी ना ये तो फर्सी सिलनी है हमें तो आती नहीं, नहीं। आपको फर्सी बनानी है तो पोंचे को ऊंचा करके जैसे 5 इंच का पोंचा लगा के और 10 इंच खुला कर लो, वो फर्सी हो जाएगी। स्ट्रेट बनानी है 1.5 इंच का पोंचा लगाओ। लूजिंग तो स्ट्रेट में भी रखते ही हैं 8-9 तो, वैसे वो अपना मर्जी होती है कितना भी रख सकते हैं। देखो हमारी छोटी सी चुन्नटाई बैक में भी वही, और हमने कंप्लीट कर ली है इसकी स्टिचिंग यहाँ से। अब हम इसका पोंचे पे लेस लगाएंगे, लेस लगा के हम इसमें रेडी कर लेंगे फिर अपनी सलवार का पोंचा बना के, क्योंकि ये हमने स्ट्रेट सिल ली है तो स्ट्रेट का पोंचा हमने वही 1.25 इंच जो बेल्ट का रोल होता है ना, हम जो पैंट में रोल बेल्ट का लगाते हैं, उसी रोल के पेस्टिंग को कटिंग करके मैं पोंचे के लिए चिपका लेती हूँ। और पोंचा भी जैसे वैसे ही बनाना होता है जैसे हम सिंपल सलवार में बनाते हैं। और हाँ एक बात ध्यान रखो, जब भी आप स्टिचिंग करो कोई भी धागा ना छोड़ो, उसी टाइम कटिंग करो धागे की। ये सिलाई का सबसे मेन ये हमारी बेल्ट की स्टिचिंग हो काम गई है होता है। पूरी, जब भी अभी हम कोई धागे मशीन लटके लगा होते देंगे हैं ना तो इसकी। वो कभी किसी को पसंद और नहीं सबसे आते। मेन कस्टमर काम को कई मेरा बार रहता होता है है कि कहीं से धागे की धागा नहीं कटिंग तो करनी तोड़ चाहिए, कोई कटिंग कर धागा रखी, नहीं नहीं निकला प्रॉपर रहना कटिंग चाहिए। करो धागों की, तभी वो अच्छी तो मुझे स्टिचिंग मानी बिल्कुल ही जाती पसंद है। नहीं है, जब भी मैं सिलाई सिखाती हूँ सबसे मेन काम तो यही अब होता है कि देखो ये धागे इसमें नहीं जैसे ही रहने हम चाहिए पोंचा कहीं भी। बनाएंगे, आपको पहले लेस लगाएंगे अब पोंचों पे, इसमें और हम डाल पोंचे भी देंगे सिंपल वैसे ही प्लास्टिक, ये बनते हैं मेरा जैसे हम धागे थोड़ा सिंपल सलवार में पोंचे टूट बनाते गया हैं, था इसलिए हम वही दूसरी साइड स्ट्रेट से के फिर से शुरू
बनेंगे, कर वही लेते फर्शी के हैं। बनेंगे, कुछ नया नहीं है इसमें, आपको मैंने हम आपको काम फिर से बता बिल्कुल रही ही हूँ। आपको प्रॉपर अब हम सिखाते इसमें हैं, आप जैसे ऊपर हमसे लास्टिक सीखना के लिए चाहते मोड़ हैं, देंगे अगर इसको। आप सोच रहे हो कि मुझे जैसे आपके उस पास सलवार आगे में हम क्या सीखना है होता तो है, आप ऊपर नाड़ा मुझसे डालने आकर के लिए सीख हम आगे सकते वो हो। बनाते हैं, हमारा क्या एड्रेस बोलते हैं रहता है उसको, ये हिसार होल में, रखते हैं, जी जैसे हम सेक्टर नाड़ा 1/4 बनाने के लिए, मैं हाउसिंग भूल बोर्ड गई में, उसको जिंदल क्या हाउसिंग बोलते हैं। तो बोर्ड है, उसके लिए हम 34 थोड़ा हरे थाना डगर हाउस के नंबर जैसे है उसको हमारा। बना लेते हैं बेल्ट में, लेकिन हम और इसमें पूरी हमने में अलग से इलास्टिक अच्छा डालेंगे। बुटीक किया हुआ है तो जिसमें जैसे एसी पेंट में वगैरह सब मोड़ते हैं कुछ या जो है, भी हम और मोड़ते टॉयलेट हैं उस वगैरह टाइप भी में है। मोड़ के जैसे कि बीच से थोड़ा लेडीज को सा रख प्रॉब्लम के पिन होती है से हम कहीं जाने इलास्टिक में डाल कि हम लेंगे। टॉयलेट कैसे जाएंगे, और इसमें कुछ तो नया हम नहीं सीखने करना, जा रहे हैं सीखने सिर्फ के वही लिए, नहीं इलास्टिक ऐसा कुछ डलेगा। भी और नहीं है। इलास्टिक डालने के हमने बाद एक हम ही इसको अच्छा कंप्लीट कर पूरा देंगे, फ्लैट नीचे तैयार से किया पोंचा हुआ है, बनाएंगे, लेस उसी में लगाएंगे, हमने फिर एसी हमारी वगैरह सलवार लगा बिल्कुल के बहुत ही कंप्लीट हो अच्छे से जाएगी। सारी मशीनें हैं। ये यूं लगा लो, जैक की मशीन है, अम्ब्रेला मशीन है, सिंपल मशीन है, इंटरलॉकिंग मशीन है, जो भी आपको चलानी सीखनी है वो सारी मशीनें अवेलेबल हैं। तो आप हमसे आगे सीख सकते हो।
आने के बाद ही पता चलेगा कि भाई हम कैसा सिखाते हैं। ऐसे तो हम आपको वीडियो बना रहे हैं, उसमें आप देख के बना सकते हो, जैसे जो ऐसे जो ही हम हम डाल पिन रहे हैं से यहाँ अब पे। इसमें लेकिन जो इलास्टिक मेन होता है, डाल अगर आप देंगे। हमसे आगे पिन से सीखना इलास्टिक चाहते हो डालने में तो ठीक रहता है, कई वेलकम, ऐसे भी मोस्ट डाल लेते वेलकम, हैं आप सीधी जरूर स्टिचिंग के आइए साथ साथ में और हमसे इलास्टिक भी, सीखिए। लेकिन उसमें ज्यादा सही नहीं हमारी डलता। फीस भी नहीं रहती है पिन से हम सिलाई पूरी की। में इलास्टिक डाल के ऐसे कि उसको हम बंद अभी करके अच्छे से इसकी स्टिच कर ओनली थ्री देंगे, बीच वाला थाउजेंड ही ले टाका रहे हैं, लगा ज्यादा देंगे। नहीं है। लेकिन हाँ, नेक्स्ट ईयर फिर हम हमारी आपको पोंचा ये लगाना फीस बता बढ़ देंगे, जाएगी। जिसके बाद हमारी ये सलवार सिर्फ हो अब जाएगी दिसंबर तक कंप्लीट। फिर की हम है, उसका आगे दिखाएंगे हमारी आपको फाइनल लुक। 4,000 फीस कर देंगे कल की हम। वीडियो में ये हम आगे आपको फाइनल 3,000 लुक नहीं डाल रहेगी, देंगे, इसलिए आप और जल्दी देख के जल्दी जरूर आए, आपके बताना पास अभी कैसा मौका लगा। है। देखो हम और लास्टिक साथ माप साथ लेते में हैं। मैं लास्टिक चाहती हम हूँ कि कैसे आप भी मापते हैं, सिल के जैसे हमारी दिखाओ मुझे कि जहाँ कैसी बनी है आपकी स्ट्रेट सलवार हुई, सलवार। पैंट हुई, जहाँ भी हम और अपनी ये बांधते ध्यान हैं ना, रखना स्ट्रेट और वहां कट को एक ही वहां से होती हम है, मेजरमेंट कर और लेते दोनों की हैं कमर कटिंग का। ऐसी ही होती है, कोई अलग लीफ नहीं से होती थोड़ा सा उसकी ऊपर और कटिंग कमर भी। से नीचे। तो वहां तो से आप जो देख लो मेजरमेंट आता है ना, ध्यान जैसे से हम हमारा क्या वहां कर का रहे हैं, जैसे मेजरमेंट अगर इलास्टिक कैसे 35 आ डाल गया रहे ना, हैं बस तो यही हम ऐसे ही 5 इंच डालना है, कम कुछ कर और इसमें देंगे। नया नहीं करना। ठीक है, 35 में से हम 5 इंच कम करके कटिंग कर लेंगे। और फिर हम उसमें इलास्टिक डाल देंगे, पिन के साथ इलास्टिक डालते हैं। हमने ये कटिंग कर ली है। जैसे भी जिसका जो जो हिप से थोड़ा ऊपर और जो कमर से नीचे जहां भी जो बांधता है उसका में आप मेन वही लगा लो। वहां का मेजरमेंट लेके उसमें से 5 इंच कम कर दो, इलास्टिक कटिंग करके डाल लो। ये हमारा कंफर्टेबल पूरी रहता है। में किसी इलास्टिक को डल अगर गया। टाइट चाहिए तो अब इस थोड़ा एक पिन इंच और को कम निकाल कर के दो। अब लेकिन उस पे इलास्टिक क्या होता है, अच्छे से कंफर्टेबल चेक ही कर होता है, लेना। ये कंफर्टेबल निकाल के रखना पिन से चाहिए। पेट निकालने पे के ज्यादा बाद हम टाइट हो जाता कहीं है, थोड़ा फिर अच्छा टेढ़ा नहीं करके और लगता। टांका लगा दे, और फिर हम वो पहन घूम नहीं जाए। पाते इसको लॉन्ग टाइम के इसलिए लिए, तो पूरे को इसलिए मैं कंफर्टेबल बाहर इलास्टिक रख के रहता है देख उसी में। लेना भाई सही कि ही सिर्फ डल रहा पांच है कि इंच नहीं कम डल कर रहा। दो, जो जहाँ सलवार पैंट बांधते हैं वहां से फुल इलास्टिक डाल रहे हो तो। हम पिन देखो के ये हमारा सहारे इधर से अपना इलास्टिक है, इलास्टिक ये डाल इधर लेते से हैं। लेके पिन को पकड़ के एक बार हम इलास्टिक को पूरे में अच्छे से टांका लगा लेंगे। एकदम से खींच मत देना, कहीं पूरा निकल जाए दोबारा डालना पड़े फिर। ये हम अच्छे से पिन निकाल के और इसको टांका लगा के अच्छे से सेट कर लेंगे। फिर पूरी पैंट में कपड़े को सेट करके फिर हम बीच वाला टाका लगा देंगे, और जो आगे से हमने ऊपर भाग रखा उसको भी हम बंद कर देंगे जहां से हमने इलास्टिक डाला है। ऐसे हम दोनों इलास्टिकों को एक दूसरे के ऊपर रख के टाका लगा के हम इसको बंद कर देंगे। 4-5 बार फेर लेंगे, कहीं टूट ना जाए बार बार में थोड़ा धागे से। ये जब भी हम बैग चलाते हैं तो कई बार धागा टूट जाता है, क्योंकि इलास्टिक मोटा हो जाता है, उस पर धागा टूट जाता है फिर। हमने ये इलास्टिक सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम बीच वाला धागा कटिंग कर लेंगे करके, और जो जो मैंने ऊपर भाग रखा उसको बंद करके और बीच वाला टाका मार लेंगे, जिससे कि इलास्टिक सेट हो जाएगा। अब हम इसको पकड़ के चारों तरफ से एक बार खींच लेंगे कि इलास्टिक सेट हो जाए चारों तरफ से। कपड़े को अपने जिसमें सेट कर ले, फिर हम टाका लगाएंगे नहीं, एक साइड इकट्ठा हो जाएगा, ऐसे खींचेंगे नहीं तो। इसलिए चारों साइड से एक एक बार पकड़ के ऐसे खींच के टाका लगा लेंगे हम। एक हाथ से बैक से खींचते रहेंगे, दूसरे हाथ से फ्रंट से खींच के हम अच्छे से टाका लगा देंगे बीच वाला, बिल्कुल फिनिशिंग से। और बीच वाला टाका लगाते हैं ना तो हमेशा उल्टा रखना चाहिए। कोई भी पजामा पैंट जो भी सिलते हैं हम, कोई भी सलवार इलास्टिक डालते हैं तब। और हाँ, सलवार में भी हम इलास्टिक डाल देते हैं जो सिंपल सलवार सिलते हैं बस। और कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता उसमें, सिर्फ बेल्ट में ही हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं सलवार में भी जब हम इलास्टिक डालते हैं। क्योंकि बहुत सारे कस्टमर होते हैं कि बोलते हैं हम सलवार पहले फर्स्ट टाइम डाल रहे हैं, हम पैंट डालते हैं तो इलास्टिक हमें नाड़ा नहीं सूट करता, तो हमारी में इलास्टिक डाल देना, तो हम उसमें इलास्टिक डालते हैं। सिर्फ बेल्ट में ही हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना होता है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता, तो हम सिंपल सलवार में भी इलास्टिक डाल सकते हैं। इलास्टिक डालने के बाद हम कर देंगे अपना जो काम होता है, धागे कटिंग करना। कोई भी धागा नहीं छोड़ना होता है, पहले धागे सारे कटिंग कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम पोंचे पे कैसे लेस लगाते हैं, लेस लगा के हम पोंचा लगाना आपको बता देंगे। अब आप देख लो।
अब हम सलवार पे आपको लेस लगा देते हैं कि पोंचे के बिल्कुल नीचे जो लेस लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं। पहले हम कपड़े के ऊपर लेस लगा लेते हैं, जहाँ पोंचा लगाएंगे उस कपड़े सलवार पे मेन फैब्रिक पे सीधा भाग रखते हैं हम उस पे, और लेस को भी हम उल्टी रखते हैं और पोंचे को हम सुल्टा, कपड़े को हम सुल्टा रखते हैं और लेस को हम सेट कर लेते हैं। देखो ये वाली लेस हम लगाएंगे, इसको हम देख लेते हैं किस साइड से डायरेक्शन बनेगी उस साइड से लगाएंगे, क्योंकि ये हमें उल्टी रखनी होती है इसके ऊपर। और जो पतली करने का भाग होता है वो बाहर की साइड, पोंचे की साइड ही होता है कि उसके ऊपर टाका आएगा। ऐसे ना कि कभी गलती कर लो, जो पतली प्लेन करनी होती है उसको अंदर की साइड कर लो, और जो हमारी गोलाई में जो डिजाइन होता है उसको बाहर की साइड कर लो, तो उससे लेस लगेगी नहीं कि हम मोड़ेंगे कहाँ से फिर उसको। इसलिए बाहर की साइड हम देखो ऐसे करके देख लो कि हम ऐसे लगाएंगे और ऐसे पोंचे के ऊपर हम मोड़ेंगे तो हमारी फिनिशिंग साइड जो लेस की उल्टा भाग हो कैसे आएगा। तो हम सेट करके भी देख लेते हैं, और ऐसे हम उल्टा करके रख लेंगे लेस को, जहाँ हम सलवार का पोंचा लगाएंगे उस साइड सीधी भाग में, क्योंकि उस उल्टी साइड तो हम पोंचे को रखेंगे। इसको पलट के फिर अच्छे से पोंचे को लगा के सेट कर लेंगे, और ऐसे में लग जाएगी हमारी ये लेस। सीधे लहर यही बढ़ने होते हैं, इसमें ज्यादा कुछ डिजाइन नहीं बनता पोंचे में। और 20 इंच पे जितने का हमें 9 इंच का पोंचा बनाना है वो हम, क्योंकि आजकल जो स्ट्रेट ट्रेंडिंग में सलवार चल रही है जितनी भी लेस को हमें जितना भी बाहर की साइड दिखाना है उतना ही हम टाका लगाएंगे करनी से। हम अंदर की साइड भी करके लगा सकते हैं कि हमें लेस उसमें फर्सी में यही पोंचा हम ज्यादा लगाना है, लेकिन लेस को कहीं से थोड़ा एक्स्ट्रा तो जरूर दबाएंगे, वरना लेस जब पलटेंगे तो वो पेपर पेस्टिंग पे कटिंग करके वो चिपका के हम वो लगा देंगे। सेम ऐसे ही जैसे हमने ये पोंचा लगाया या लगाओ सिंपल में अच्छी सी लेस दब जाए और वैसे ही जितना लूज करना रख के और हम ये गिदरी वाली सिलाई लगा लेंगे, और सेम यही सलवार की हमारी लेस लग स्ट्रेट और फर्सी दोनों ही। अब तो कभी भी ये कंफ्यूज मत होना कि स्ट्रेट और फर्सी अलग अलग होती है। हमने ये स्ट्रेट बनवा रहे हैं तो एक सवा इंच की सिलाई लगा रहे हैं हम नीचे, लेते हैं अपनी सलवार को फ्रंट में बेल्ट लगाते हैं पट्टी, वही पट्टी कैसी लगी हमारी